जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2023 में अष्टमी कब है और नवमी तिथि कब मनाई जाएगी, महाअष्टमी को क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आज हम आप सभी को बताएंगे। महानवमी कब मनाई जाएगी और विजयदशमी यानी दशहरा का त्यौहार कब है और उस दिन किस पक्षी के दर्शन करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और कई ऐसे उपाय है, जानकारी है जिसको करने से आप सभी की हर मनोकामना पूरी होती है और माता का आशीर्वाद मिलता है। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी जिसको आप सुनने और जानने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं अष्टमी और महानवमी कब मनाया जाएगा 2023 में। हवन करने की सरल सी विधि, हवन कैसे करें और अष्टमी के दिन माता का खोइचा कैसे भरते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी आज सभी को बताएंगे। आशा करते हैं आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को महाअष्टमी, महानवमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के परिवार और आप सभी को खुश रखे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, आप सबकी हर मनोकामना पूरी हो। इस साल 2023 में अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी, जबकि 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी यानी दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। कुछ ऐसी जानकारी बता रहे हैं जिनको श्रद्धा और विश्वास प्रेम से करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अष्टमी व नवमी तिथि को घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का दीपक जलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और बरकत घर में आती है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को विधि विधान से महिषासुर मर्दनी या दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा भक्तों पर बरसती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि अष्टमी नवमी तिथि को माँ दुर्गा को जल अभिषेक करने से धन लाभ होता है। इस दिन माँ का जल में इत्र मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी तिथि को सुहाग की चीजें दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन चुनरी, चूड़ी, काजल, बिंदी, मेहंदी आदि अन्य समान चीजों का दान करना बहुत ही फलदायी और शुभ माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर सच्चे मन से माँ गौरी की पूजा आराधना की जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। इस दिन जप, अनुष्ठान अथवा पूजा पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। माँ गौरी को ममता की मूर्ति भी कहा जाता है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से सभी बिगड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। अगर आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो जीवन में धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर इस दिन कुछ खास उपाय माता की पूजा करें। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी हमेशा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का भी विधान है। इस दिन 9 कन्याओं को उनके मनपसंद का भोजन कराना चाहिए जिसमें सात्विक भोजन होना चाहिए। भोजन के बाद 9 कन्याओं को लाल चुनरी भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके साथ ही नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद उसे पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सभी प्रकार के रोग दोष का नाश होता है। अगर आप महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग और लाल फूल अर्पित करते हैं तो माता रानी जल्दी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से जीवन में आए सभी प्रकार के कष्ट संकट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और पतासा
जिसे बतासा भी कहते हैं, रखकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े कार्य पूर्ण होते हैं। आइए अब जानते हैं खोचा भरने की विधि। खोचे में क्या क्या सामान दिया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। महाअष्टमी पर खोचा भरने में इन चीजों की होगी जरूरत और माँ दुर्गा का मिलेगा वंचित वरदान। संतान सुख, धन प्राप्ति और अखंड सौभाग्य के लिए भरा जाता है खोचा। उपवास नहीं करते हैं, फलाहार नहीं करते हैं, या आप किसी कारणवश खाना भी खा लेते हैं तो भी आप खोचा भर सकती हैं। माता के प्रति श्रद्धा हो, आप खाना खाने के बाद भी खोचा भर सकते हैं। खोचा भरने से आप अपनी सभी मनोकामनाओं के प्राप्ति कर सकते हैं। खोचा भरने का धार्मिक महत्व। दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा माँ को खोचा भरने का उत्साह देखते ही बनता है। माना जाता है कि माँ को खोचा भरने से माता की असीम कृपा होती है, लोग धन धान्य से संपन्न होते हैं, सुख समृद्धि का घर में वास होता है, ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करते हैं। महाअष्टमी में माँ का 16 श्रृंगार कर महिलाएं माँ का खोचा भरती है। खोचा भरने के लिए पान, सुपारी, फूल, हल्दी, अक्षत, दूध, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज, सूट आदि जुटाए जाते, इकट्ठे करे जाते हैं। व्रती को सबसे पहले 5 मिट्टी का दीपक अवश्य लेकर जाए और उसे मंदिर में जरूर जलाए। जैसे धान, दूध, हल्दी की गांठ, अक्षत, 5 पीस पान के, 5 सुपारी और मिठाई, बतासा, साथ साथ कुछ पैसे या द्रव्य और 16 श्रृंगार का सामान मैया को चढ़ाया जाता है। इन सभी सामग्रियों को एक चुनरी में बांध कर ले और अपने आंचल में ढक कर मंदिर ले जाए। मैया के दरबार में जाए और वहां मौजूद दरबार में पंडित जी को देकर मैया के चरणों तक पहुंचाने की अर्जी लगाए, या आप खुद माता के चरणों में अर्पित करें। खोचा भरने के लिए पान, सुपारी, हल्दी, अक्षत, दूध, मिठाई आदि सामान लिए जाते हैं। मन जाता है कि माँ दुर्गा का खोचा भरने से माता की असीम कृपा होती है, लोग धन्य धान्य से संपन्न होते हैं और सुख समृद्धि का घर में वास होता है, ईश्वर वैभव की प्राप्ति होती है। खोचा हमेशा अष्टमी की संध्या रात को भरा जाता है। इस दिन जागरण का भी होता है विधान, जैसे देवी जागरण भी कहते हैं। इसके साथ साथ अष्टमी के दिन रात्रि जागरण का दिन है। हो सके तो उस दिन आप रात्रि जागरण करके मैया का पूजा अर्चना, भजन कीर्तन करिए और मैया को अपनी भक्ति की शक्ति से इतना प्रसन्न कर दीजिए कि वह आपको वरदान देने के लिए तत्पर हो जाए। आइए जानते हैं दशहरे के दिन कौन से पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है, दर्शन करना शुभ माना जाता है और दशहरा कब है। 2023 में 24 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। कई जगह इसको नीलटाज के नाम से भी जाना जाता है, सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि दशहरे के दिन नीलकंठ का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है, व्यक्ति के कार्यों में सफलता हासिल होती है। दशहरे के दिन नीलकंठ का दिखना भगवान का आशीर्वाद भी माना जाता है। दशहरे के दिन शमी का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है और शमी के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ मानी जाती है। दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। कई जगह यह माना जाता है कि इस साल 2023 में दुर्गा विसर्जन दशहरे वाले दिन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस दिन मंगलवार दिन पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के दिन बेटी को विदा नहीं करते हैं। ऐसे में माँ दुर्गा की विदाई मंगलवार को कैसे कर सकते हैं। इस वर्ष दुर्गा विसर्जन कब है, दुर्गा विसर्जन का समय क्या है, माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर विदा होगी, इन सभी के बारे में जानते हैं। इस साल दुर्गा विसर्जन महानवमी के दिन करना उचित माना जाता है। इस बार महानवमी 23 अक्टूबर के दिन सोमवार को है। ऐसे में दुर्गा विसर्जन भी 23 अक्टूबर को करे। 24 अक्टूबर को मंगलवार होने के कारण दुर्गा विसर्जन दशहरा पर नहीं कर पाएंगे। दुर्गा विसर्जन अक्षत और मंत्र से होगा, लेकिन ध्यान रखें कि घरों में कलश और पंडाल में दुर्गा मूर्ति को स्थान से हटाया नहीं जाएगा। दशहरा को कलश और दुर्गा मूर्ति अपने स्थान पर रहेंगे। 25 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय बाद से दुर्गा मूर्ति और कलश को स्थान से हटाएं। दुर्गा मूर्ति को नदी, तालाब, पोखर आदि में विसर्जन आप कर सकते हैं। महानवमी को दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के मध्य में दुर्गा विसर्जन आप लोग कर सकते हैं। इस साल माँ मुर्गे पर विदा होगी माँ दुर्गा। इस बार दशहरा मंगलवार को है, इसलिए माँ दुर्गा के विदा होने का वाहन मुर्गा है। माँ दुर्गा मुर्गे पर सवार होकर विदा होगी।
जब माँ दुर्गा मुर्गे पर सवार विदा होती है तो वह लोगों के लिए कष्ट को बढ़ाने वाला हो सकता है, लोगों की परेशानियों में बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ शुभ नहीं माना जाता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में हवन कब और कैसे करें। नवरात्रि का हवन आप पहले दिन से लेकर महानवमी तक कर सकते हैं। दुर्गाष्टमी और महानवमी को स्वार्थ सिद्धि योग सुबह से शाम तक है। हवन करने से नवग्रह देवी देवताओं को उनका अंश प्राप्त होता है, प्रसन्न होकर वे आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि हवन 2023 का समय दुर्गाष्टमी और महानवमी को स्वार्थ सिद्धि योग सुबह से शाम तक है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद महागौरी और महासिद्धात्री की पूजा करें, उसके बाद हवन करें, फिर कन्या पूजन कर सकते हैं। हवन की सामग्री हवन कुंड, कुश का आसन, हवन पुस्तिका, चंदन, बेल, नीम, आम और पीपल की सूखी लकड़ी, चावल, काला तिल, सूखा नारियल, जौ, कपूर, गाय का घी, लोबान, गूगल, शक्कर, मुलेठी की जड़, अश्वगंधा, ब्राह्मणी, पलाश और गुलर की छाल, रोली, धूप, दीप, अगरबत्ती, पान के पत्ते, मिठाई, इलायची, लौंग, 5 प्रकार के फल, शहद, सुपारी, कलावा। हवन सामग्री गंगाजल, चरणामृत, फूलों की माला। फूल कैसे करें? पूजा करने के बाद हवन की तैयारी करें। इसके लिए एक वेदी बनाएं और उस पर हवन कुंड रखें। फिर एक बड़े बर्तन में हवन सामग्री को मिलाकर रख ले। कुश के आसन पर बैठे और सिर पर रुमाल या तौलिया रख ले। अब हवन कुंड में सबसे पहले गोबर के उपलों के बीच में कपूर रखें। आम, चंदन आदि की सूखी लकड़ियों को रखकर आग जलाएं। फिर मंत्रोच्चार करते हुए हवन सामग्री से आहुति देना आरंभ करें। नव दुर्गा, नव ग्रह, त्रिदेव समेत सभी देवी देवताओं के लिए आहुति दे। उसके लिए बाद में एक सूखा नारियल ले और उस पर कलावा लपेट दे और उसमें ऊपर से खीर, पूरी, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, फल आदि रखकर हवन कुंड के बीचों बीच स्थापित कर दे। ध्यान रखें कि आपका हाथ न जले। फिर कपूर या घी से माँ दुर्गा की विधिवत पूजा आरती करें। हवन करने की कुछ मंत्र: ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैराय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। इस तरह सभी देवी देवताओं को आहुति हवन में दे और पूजा करने के बाद आरती करें। हवन करने की सरल और छोटी सी विधि है। ये हवन करने की सबसे सरल विधि है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। माता रानी आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी पर हमेशा कृपा बनाए रखेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।